My sister, she... कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में हर जगह ज़ॉम्बी वायरस ने अटैक कर दिया है और जो कुछ भी लोग बचे हैं वो ज़ॉम्बीज को या तो मार रहे हैं या उनसे बचकर भाग रहे हैं। इसी बीच हम एक सोल्जर कैप्टन सार्ज को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स की मौतों से काफी गुस्से में था क्योंकि उसके सीनियर के कहने पर ही वो लोग एक एरिया में जाकर इन्फेक्टेड हो गए। तभी सार्ज के सामने पड़ी एक सोल्जर की लाश ज़ॉम्बी बनकर उठ जाती है जिसे देखकर वो अपने सीनियर को बुलाता है और कहता है कि वो उसे शूट करे, लेकिन उसका सीनियर उसे मार नहीं पाता, जिसके बाद सार्ज खुद ही उसे शूट करके मार देता है। अब अचानक वहाँ एक इन्फेक्टेड सोल्जर आ जाता है और उसे सीनियर के चेहरे को खाकर उसे इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद में सार्ज सीनियर के साथ साथ उस इन्फेक्टेड सोल्जर को भी मार देता है। खैर सीन यहाँ से चेंज होता है और हम प्लम आइलैंड में बड़े से गाँव को देखते हैं जिसमें पैट्रिक नाम का आदमी अपने लोगों के साथ मिलकर यहाँ के ज़ॉम्बीज को मार रहा था। उसका मानना था कि इन ज़ॉम्बीज को मारकर ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस समय उसकी बेटी जेनेट उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो जो कर रहा है वही ठीक है। अब पैट्रिक को खबर मिलती है कि उसके एरिया में 2 बच्चे इन्फेक्टेड हैं और उन्हें उनके पेरेंट्स ने घर में ही रख रखा है। इसके बाद वो अपने आदमियों को लेकर मैथ्यू के घर पर आ जाता है। यहाँ वो उससे पूछने लगता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। इस पर वो कहता है कि वो अपने कमरे में सो रहे हैं। अब मैथ्यू की वाइफ बैथ नहीं चाहती थी कि वो उसके बच्चों को मारे। वो एक गन लाती है और उन्हें ऐसे जाने को कहती है, लेकिन इसी बीच पैट्रिक के आदमी उसे शूट करके मार देते हैं। अब पैट्रिक मैथ्यू से कहता है कि वो खुद भी अपनी वाइफ को मार दे ताकि वो इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी न बन जाए। अब मैथ्यू ना चाहते हुए भी बैथ को फिर से शूट कर देता है क्योंकि अगर वो पैट्रिक को मारता तो उसके आदमी उसे भी मार देते। आगे पैट्रिक अपने लोगों के साथ बच्चों वाले कमरे में जाता है जहां हम देखते हैं कि मैथ्यू ने अपने दोनों ज़ॉम्बी बने बच्चों को बेड से बांध रखा है। पैट्रिक उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें मार नहीं पाता क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे ही थे। इसके बाद वो अपने आदमियों से उन्हें मारने को कहता है, लेकिन जेनेट उससे कहती है कि इसमें कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। अब पैट्रिक खुद ही उन्हें मारने लगता है। इसी बीच यहाँ सीमस नाम का बंदा अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और पैट्रिक को रोक देता है। असल में इस आइलैंड पर 2 ग्रुप के लोग थे, एक पैट्रिक के और दूसरे सीमस के। खैर इस वक्त सीमस के आदमी ज्यादा थे जिस वजह से वो उन सभी पर गन पॉइंट कर लेते हैं। अब सीमस उन्हें बताता है कि हम किसी को भी नहीं मार सकते। सीमस को यकीन होता है कि कभी ना कभी इस वायरस की दवाई बन जाएगी जिससे इन्हें वापस से ठीक किया जा सकता है। इसी वजह से वो ज़ॉम्बीज को नहीं मारता। अब जेनेट सीमस से कहती है कि वो उसके डैड को नहीं मारे और उन्हें एक बोट में बिठाकर यहाँ से भेज दे। सीमस ऐसा ही करता है और अगले दिन पैट्रिक को एक बोट में बिठाकर उसके साथियों के साथ उसे यहाँ से भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनेट उसके साथ नहीं जाती और इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पेंसिल्वेनिया में एक जगह पर सार्ज अपने बचे हुए 3 साथी टैनी, सिस्को और टॉम बॉय के साथ ज़ॉम्बी से सरवाइव कर रहा था। जब वो जंगल में चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें एक जगह पर कुछ लोग ड्रिंक करते हुए दिखाई देते हैं। सार्ज उनके पास जाता है और उनसे सरेंडर करने को कहता है। तभी वो देखता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज के सर को काटकर उन्होंने वुड्स पर टांग रखा है। इसके बाद वो उन आदमियों से पूछता है कि ये सब किया है, जिस पर उनमें से एक आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, जिस पर सार्ज अपने सोल्जर के साथ मिलकर उन्हें मार देता है। इसी बीच उन्हें एक लड़का मिलता है जिसे टैनी शूट करने ही वाला था, लेकिन सार्ज उसे रोक लेता है। आगे वो लड़का उन्हें बताता है कि मुझे इन्हीं लोगों ने पकड़ कर रखा था। अब उसकी बात सुनकर सार्ज उसे अपने साथ चलने को कहता है। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक जगह पर बैंक की एक गाड़ी मिलती है जिसमें काफी सारे पैसे थे। इसके बाद ये सभी इसी गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो लड़का उन्हें बताता है कि हम प्लम आइलैंड पर जा सकते हैं जो कि एक सेफ प्लेस है। अब असल में ये लड़का उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में हम जान चुके हैं। अब वो लड़का उन्हें पैट्रिक की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो हर किसी को प्लम आइलैंड आने के लिए इन्वाइट कर रहा है। ये देखकर सार्ज अपनी टीम से उसी तरफ जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने आदमियों के साथ पोर्ट पर रहने लगा था ताकि अगर कोई इस आइलैंड की तरफ जाए तो वो उन्हें लूट ले। खैर कुछ देर में यहाँ सार्ज अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और पैट्रिक को गाड़ी देखकर उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन सार्ज उसे कोई भी पैसा देना नहीं चाहता था। इसी बीच उन्हें पानी में एक बड़ा शिप खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे लेकर ही आगे जाएंगे। और अचानक वहाँ चारों तरफ से काफी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इसके बाद सार्ज अपनी टीम से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन तभी उन्हें आगे बढ़ता देख पैट्रिक का एक आदमी उन्हें शूट करने लगता है। अब सिस्को जल्दी से पानी में स्विम करके शिप की तरफ जाने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि पानी में काफी ज़ॉम्बीज उसे नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। तभी सिस्को एक ज़ॉम्बीज की उंगली काट लेता
है और उनसे बचता हुआ शिप पर आ जाता है। इधर सार्ज उन आदमियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी एक केबिन से छिपकर फायरिंग कर रहे थे। तभी सार्ज गाड़ी के ऊपर चढ़कर उस केबिन के दरवाजे पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी आगे का दरवाजा टूट जाता है। अब दरवाजा टूटने की वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ सिस्को को शिप में भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिन्हें वो मारने लगता है। तभी यहाँ उसकी साथी टॉम बॉय आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। अब वो दोनों जल्दी से शिप को स्टार्ट करके किनारे की तरफ लाने लगते हैं। इधर पैट्रिक और उसके आदमियों पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। इस हमले में उसके सभी साथी इन्फेक्टेड हो गए थे और वहीं केवल उनसे बच पाया था। इसी बीच वो एक बॉम्ब लेकर केबिन में फेंक देता है और जल्दी से उससे बाहर आ जाता है। उस बॉम्ब के फटने की वजह से वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। खैर अब पैट्रिक जल्दी से उनके पीछे पीछे शिप में आ जाता है और टॉम बॉय उसे अंदर शिप में ले आती है। अब पैट्रिक उसे देखकर कहता है कि वो उसे उसकी बेटी की याद दिलाती है, जो कि इस वक्त आइलैंड पर ही होगी। इसी बीच यहाँ सार्ज आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन पैट्रिक उसे समझाता है और कहता है कि आइलैंड तक जाने में वही उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद सार्ज उसे छोड़ देता है। इधर टॉम बॉय सिस्को के पास जाती है और देखती है कि उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। सिस्को से कहता है कि वो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ की उंगली काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन वो अपनी टीम को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। खैर सार्ज अपनी टीम के साथ मिलकर उस शिप के सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। अब सार्ज को एक शिप के कोने में एक ज़ॉम्बी मिलता है, जिसे वो फ्लेयर गन की मदद से जलाकर मार देता है। खैर इसके बाद उन्हें आइलैंड तक एक बोट में जाना था, क्योंकि आइलैंड के आसपास का पानी इतना गहरा नहीं था। वो सभी एक बोट लेकर आइलैंड में आ जाते हैं। यहाँ आकर वो देखती हैं कि किसी ने सभी ज़ॉम्बीज को जंजीरों में बांध दिया है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, यानी वो इंसानों की ही तरह काम कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें सीमस का एक आदमी देख लेता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। सभी उसकी फायरिंग से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गोली सार्ज के कंधे में लग जाती है और एक बैनी को हिट कर देती है, जिससे वो बच नहीं पाता और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी टॉम बॉय पेड़ के पीछे छिपे उस आदमी को मार देती है। अब सार्ज बैनी को खोकर काफी दुखी था और रोने लगता है, लेकिन पैट्रिक बैनी की बॉडी में फायर कर देता है और ये देखकर सार्ज को काफी गुस्सा आता है और वो पैट्रिक को पकड़ लेता है। असल में पैट्रिक ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो भी एक ज़ॉम्बी ना बन जाए। इसी बीच वहाँ जेनेट की ट्विन सिस्टर जेन अपने घोड़े के साथ आती है और हम देखते हैं कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई है। पैट्रिक अपनी बेटी की हालत देखकर काफी दुखी होता है। वो समझ चुका था कि उसकी बेटी की ये हालत सीमस की वजह से हुई है। इसके बाद वो अपनी गन लेता है और उसे मारने चला जाता है और बाकियों से कहता है कि वो उसके आने का वेट करें। दूसरी तरफ हम सीमस को देखते हैं, जो कि अपने एक आदमी चक के पास जाता है, जो कि इन्फेक्टेड हुए ज़ॉम्बीज को तबेले में बंद कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक जगह नहीं रुकते और हर चीज को खाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों मिलकर तबेले से बाहर निकलने वाले ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। तबेले के बाहर उन्होंने एक ज़ॉम्बीज को एक पिग के साथ बांध रखा था, ये देखने के लिए कि ज़ॉम्बीज इंसानों के अलावा जानवरों को भी खा सकते हैं क्या। लेकिन वो ज़ॉम्बी पिग को नहीं खाता और सीमस के आदमियों की तरफ आने लगता है। इसके बाद सीमस खुद ही उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। अब सीमस चक से कहता है कि वो जेन को पकड़ कर लाए ताकि वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद चक जेन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर सार्ज सभी को लेकर गांव के एक केबिन तक आ जाता है। यहाँ आकर टॉम बॉय देखती है कि सिस्को वहाँ से गायब है। इसके बाद वो उसे बाहर जाकर देखने लगती है। काफी आगे जाने पर उसे सिस्को मिल जाता है, जो कि उनसे दूर जा रहा था। असल में उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बनकर अपनी टीम पर अटैक करे। टॉम बॉय उसे जाने से मना करती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। अब यहाँ सिस्को खुद को शूट करने लगता है, लेकिन टॉम बॉय उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने खुद को मार लिया तो तुम्हारी सोल हेवन नहीं जा सकती। इसके बाद मजबूरी में आकर टॉम बॉय को ही उसे शूट करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच यहाँ चक उसे आकर पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इधर केबिन में गोली लगने की वजह से सार्ज की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो लड़का उसके अंदर से गोली निकालने का सोचता है, लेकिन इस वक्त उनके पास पानी नहीं था। इसके बाद वो लड़का एक बाल्टी लेकर पास वाले तालाब से पानी लेने चला जाता है। इधर पैट्रिक अपने पुराने आदमियों को इकट्ठा करता है ताकि वो उनके साथ मिलकर सीमस पर अटैक कर सके। तभी उसे चक आता दिखता है, जो कि टॉम बॉय को सीमस के पास ले जा रहा था। इसे देखकर वो सभी छिप जाते हैं। पैट्रिक डिसाइड करता है कि वो अब सीमस को नहीं छोड़ेगा। खैर अब हम देखते हैं कि सीमस टॉम बॉय को अपने साथ टेबल पर बैठाकर खाना खिला रहा है। साथ ही अब सीमस को पता लग गया था कि उसके साथ और कौन कौन है। इसी बीच टॉम बॉय देखती है कि सीमस के घर में एक ज़ॉम्बी काम कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि सीमस की वाइफ ही है। दूसरी तरफ चक एक जगह आकर जेन को पकड़ लेता है और उसे भी सीमस के पास ले जाने लगता है। इधर केबिन में हम जेनेट को देखते हैं, जो कि सार्ज का बैंडेज कर रही है। इसके बाद जेनेट उन्हें अपने डैड के बारे में बताती है कि वो एक झूठे इंसान है। वो यहाँ केवल सीमस को मारने आए हैं ताकि वो फिर से इस आइलैंड पर अपनी हुकूमत कर सके। इसी बीच यहाँ पैट्रिक भी आ जाता है और वो सार्ज को बता देता है कि उसके साथ ही टॉम बॉय सीमस के पास है, इसे उन्हें लेने जाना है। इसके बाद सार्ज उस लड़के को साथ लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता
है। अब रास्ते में जाते वक्त जैनेट फिर से अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक किसी की नहीं सुनता और उससे घर जाने को कहता है। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें एक जगह पर टॉम बॉय बंधी हुई मिलती है और सीमस ने उसके आसपास ज़ॉम्बी लगा रखे थे। वो पैट्रिक और उसके साथियों से सरेंडर करने को कहता है और टॉम बॉय की वजह से उन्हें अपनी गन्स नीचे डालनी पड़ती हैं। इसी बीच सार्ज उस लड़के को उन पैसों वाले बॉक्स की चाबी देकर वहां से भेज देता है और कहता है कि वो यहाँ से उन पैसों को लेकर चला जाए। अब सीमस उन्हें बंदी बना लेता है और उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो बार बार ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो ज़ॉम्बीज इंसानों को छोड़कर जानवरों को खा सकें, जिससे ज़ॉम्बीज भी इंसानों के साथ मिलकर रह सकें। इस बार उसने जेन को उसके घोड़े के साथ बंद कर दिया था ताकि वो ज्यादा भूखी होने की वजह से उसे खा ले। ये सब देखकर पैट्रिक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब कुछ देर में यहाँ जैनेट और वो लड़का उन सभी की गन्स लेकर यहाँ आ जाते हैं और जैनेट सबसे कहती है कि अब सबके पास गन्स हैं तो अब वो सब लड़ सकते हैं। इसी बीच वो देखती है कि जेन उससे कुछ कहना चाहती है। अब जैसे ही वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, अचानक जेन उसके हाथ पर काट लेती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। अब चक ये देखकर उन सभी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन सीमस उसे आगे जाने से मना करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद सीमस चक के पैर में गोली मार देता है। तभी दोनों ग्रुप्स में फायरिंग शुरू हो जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी चक एक दरवाजे को शूट करके खोल देता है जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बीज कैद थे। अब वो ज़ॉम्बीज बाहर आकर पहले तो चक की बॉडी को बुरी तरह खाने लगते हैं और बाद में उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। अब फाइट में पैट्रिक और सीमस की गन में केवल एक ही गोली बचती है, जिसके बाद पैट्रिक उसे बाहर आकर लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। सीमस उसकी फाइट एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जैनेट पैट्रिक को अपने पास बुलाने लगती है। अब जैसे ही पैट्रिक पीछे मुड़ता है तभी सीमस उसे शूट कर देता है और पैट्रिक नीचे गिर जाता है। यह देखकर जैनेट रोने लगती है, लेकिन तभी पैट्रिक अपने पास रखी एक गन निकालता है और सीमस को शूट करके मार देता है। अब सार्ज टॉम बॉय और उस लड़के को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी जैनेट देखते है कि जेन अपने घोड़े का मांस खा रही है। इसे बताने के लिए वो सार्ज के पीछे जाती है, लेकिन तभी वहाँ पैट्रिक आ जाता है और अपनी ही बेटी को शूट करके मार देता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। अब पैट्रिक उसे शूट करके तालाब के पास आकर मारा जाता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि सार्ज और टॉम बॉय उस लड़के को लेकर यहाँ से निकल गए हैं और ज़ॉम्बी जब उस घोड़े को बुरी तरह खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रिक और सीमस को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी एक दूसरे की दुश्मनी को नहीं भूले हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म